कृष्ण भगवान कहते हैं कि सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ज्ञान ही संतोष का मार्ग है। ये व्यक्ति को सही गलत, न्याय अन्याय, अपने पराये, सत्य झूठ, सत्कर्म दुष्कर्म आदि का एहसास कराता है। ये व्यक्ति की ऐसी अमूल्य संपत्ति है जिसे न कोई छीन सकता है, न बांट सकता है, न लूट सकता है। ऐसा इंसान समाज की अमूल्य धरोहर होता है और समाज को सही मार्ग पर ले जा सकता है। जो कार्य बड़े बड़े राजा महाराजा बाहुबली नहीं कर सकते, वह कार्य एक बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति धन संपत्ति, वैभव, पद, शक्ति से ऊपर उठ चुका होता है। स्नेह, प्रेम भाव, आत्मीयता के रास्ते पर चल निकलता है। ऐसे व्यक्ति के लिए समस्त जगत अपना होता है, पराया तो कोई होता ही नहीं है। राजकुमार सिद्धार्थ अपना घर परिवार, राजपाट छोड़कर वर्षों बाद महात्मा के रूप में अपने राज्य पहुँचे। उनके पहुंचते ही पूरे राज्य में ये सूचना फैल गई कि जो राजकुमार कभी सज्जित रथों पर सवार होकर निकला करता था, आज भिक्षा मांगता घूम रहा है। बुद्ध के दर्शन के लिए राज्य के लोग आने लगे। भगवान बुद्ध के पिता स्वयं महल से बाहर निकले और पुत्र को गले लगा लिया। वह उन्हें आदर सहित महल के अंदर ले गए और उन्हें बड़े आसन पर बैठने को कहा। बुद्ध ने कहा, मैं आपका पुत्र हूँ, आपके सामने उच्चासन पर कैसे बैठ सकता हूँ? उन्होंने कहा, महाराज, प्राचीन प्रथा के अनुसार पुत्र जब बाहर जाता है और कुछ प्राप्त कर लौटता है, तो उसमें से सबसे बहुमूल्य वस्तु अपने पिता को सौंपता है। आज्ञा दे तो अपना अर्जित कोष आपके चरणों में उपस्थित कर दूं। बुद्ध आगे बोले, जो कोष मैं यहाँ उपस्थित कर रहा हूँ वह सांसारिक क्षणिक वस्तुओं का नहीं है, यह शाश्वत ज्ञान का कोष है। ये कहकर उन्होंने वहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार का उपदेश सुनाया, तो सभी उस अलौकिक धर्म ज्ञान संपदा को पाकर कृतकृत्य हो उठे। उस अनूठी ज्ञान संपदा से राजा के मन को पहली बार संतुष्टि और शांति प्राप्त हुई। इसके बाद पूरा परिवार ही सांसारिक सुख संपत्ति का परित्याग कर धर्म प्रचार में संलग्न हो गया। ज्ञान का उद्देश्य जीवन लक्ष्य की खोज है। इसको धारण कर जीवन धन्य हो उठता है, मानव जीवन सफल हो जाता है। अज्ञानता जीवन लक्ष्य से भटकाव है। इसका साथ जीते जी कितनी ही बार मार देता है। यह अस्तित्व को शून्य में मिलाकर अपमान के गर्त में धकेल देता है और व्यक्ति को आत्मग्लानि से भर देता है। ज्ञान की पहली धारा बोध की है, जो ऊर्जावान वाणी बनकर शब्द की उपासना से प्राण प्रतिष्ठित होती है। इसके सुनने मात्र से मन, कर्म, वचन धन्य हो उठते हैं। व्यक्ति वंदनीय हो जाता है। ये देवत्व का मार्ग है जो शांति, दया, उपकार, तृप्ति, प्रेरणा और उत्साह का सृजन कर मनुष्य को सन्मार्ग की ओर ले जाने में सहायक होता है। यही नहीं, ये हमारे जीवन को सच्चे आनंद और असली खुशी से परिपूर्ण करता है। आध्यात्मिक जीवन के परम लक्ष्य को पाने के 3 मार्ग बताए गए हैं: बुद्धि मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। बुद्धि का अर्थ किताबी नहीं है, ये वस्तु का बोध नहीं बल्कि आत्मबोध है। इस तक सत्य की सहायता से ही पहुंचा जा सकता है। आध्यात्मिक प्रगति के शीर्ष पर जो मनुष्य प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, उनके सामने 3 मार्ग खुले हुए हैं। अब हम लोग देखें कि किस प्रकार से इन तीनों उपायों को काम में ला सकते हैं। यदि आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।